ने मुझे कंफ्यूज किया वो ये थी कि जब सारी लड़कियां अपना रिजल्ट देख रही हैं तो मीनू क्यों नहीं देख रही क्यों? थी? हाँ। और मीनू ने पेपर्स दिए थे, वो कैसे समझ गई कि वो तो फेल हो गई है और उसने सीधा जाके बगैर रिजल्ट देखे कह दिया। वो बनानी थी आपने जगह के टीचर ले गई है, बट उसकी लॉजिक मुझे बहुत कन्विंसिंग नहीं लगी कि आप टीचर के पास गई हैं और कह रही हैं मुझे एक बच्ची जिसने मेडिसिन पढ़ने के लिए ज़िंदगी दाव पे अपनी लगाई हुई है और वो टीचर के पास गई और कहती है मुझे आर्ट्स में दाखला दे। तो की जो राइटिंग हम पहले देख रहे थे वो मुझे वो नहीं मिल रही समहाउ। ये सीन बहुत अच्छा था साबुन वाला, जैसे तुमने कहा कि वो जगह भी बहुत मज़े की थी कि वो लगाई नहीं उन्होंने चारपाइयाँ के कपड़े और वो नहला रहे हैं, ये नई जगह थी। और फिर उसको साबुन से और उसको साबुन से उसको साबुन से कनेक्ट करना बहुत प्यारी जगह थी। इसी तरह मगर दो जगह थी सिर्फ पूरे एपिसोड में। ये एक जगह थी उस बच्ची का जाना और फिर उसके बाप को नहीं पता और जब पता चलता है तो उसका वावेला करना। वो जगह अच्छी थी जहाँ वो लेके आ गया पैसे और जेब पे हाथ रख के जा रहा है और वो कहते हैं कि आज तो मत आज तो तेरी बेटी की पहली रात है। मुझे वो अच्छा लगा जब वो रेहान से खड़ा होता है, कहता है कि वो जनाजा पढ़ने, कहते हैं ये बच्ची मरी क्यों, कहता है बच्ची नहीं मरी, वोटर मरा। ओह माय गॉड, दैट वाज अ लाइन कि आप कहते हो कि उस सीन में। फिर उसके बाद जब वो जो पैसे की जाती है बाप से, कहते हैं कि वो तो मेरा बादाम खाएगा, वो उसने कहती अब्बा किताब लेनी, नहीं बादाम खाएगा मेरा ये वो। रोशन के पास जाती है, रोशन जो गेम डालता है ना कि 50 रुपये, अब्बा ने तो 50 रुपये ही दिए हैं जो पूरा साल चलाएगा और वो 500 फिर 200 के ऊपर। वो इतना फनी मुझे लगा था कि इतनी डार्क एपिसोड में एक राइटर ने उसमें एक फन एलिमेंट भी दिया, विच इज वेरी स्मार्ट ऑफ हिम कि अब बिल्कुल जैसे मिस्टर मिसेस शमी में बहुत डार्क हो जाता था कि हमें कहीं ब्रीथ नहीं मिलता था, कोई ब्रीदिंग स्पेस नहीं थी। इसमें वो ब्रीदिंग स्पेस देता है राइटर बहुत इंटेलिजेंट, जो कि बहुत इंटेलिजेंट कॉमिक रिलीफ चाहिए, कॉमिक रिलीफ मिलता है आपको इसमें, बड़ा बैलेंस। बट एक जगह जिसने मुझे कंफ्यूज किया वो ये थी कि जब सारी लड़कियां अपना रिजल्ट देख रही हैं तो मीनू क्यों नहीं देख रही थी? और मीनू ने पेपर्स दिए थे, वो कैसे समझ गई कि वो तो फेल हो गई है और उसने सीधा जाके बगैर रिजल्ट देखे कह दिया। वो बनानी थी आपने जगह के टीचर ले गई है, बट उसकी लॉजिक मुझे बहुत कन्विंसिंग नहीं लगी कि आप टीचर के पास गई हैं और कह रही हैं मुझे एक बच्ची जिसने मेडिसिन पढ़ने के लिए ज़िंदगी दाव पे अपनी लगाई हुई है और वो टीचर के पास गई और कहती है मुझे आर्ट्स में दाखला देते। वो जगह मुझे लगा थोड़ी सी नीचे है। सो आई वुड से फॉर मी दिस एपिसोड वाज व्हाट था। रवीना जी, अच्छा, मेरे लिए कहानी थोड़ी सी इट्स गोइंग इन सर्कल्स नाउ, क्योंकि आगे नहीं बढ़ रही। हम वहीं पे हैं, वही कॉन्फ्लिक्ट है डॉक्टर का गांव में होना नहीं होने का। बच्ची अब चली गई है, थोड़ी सी वहाँ कहानी बड़ी है, बट जनरली मीनू ने पिछली दफ़ा भी एक्यूज़ किया था डॉक्टर को, इस दफ़ा फिर एक और एक्यूजेशन लेके आ गई। वो एक्यूजेशन भी मेरे हिसाब से बन नहीं रही थी कि वो कह रही है कि तुमने मारा है उसको, लड़की वो को। कह रही है कि अगर तुम स्टे कर जाते हो, उसे गुस्सा तो है कि जैसे नादिया को आ रहा है कि बार-बार क्यों जा रहा है। वो कह रही है कि मैंने इसको कहा है कि ये यहाँ पर रहे, अगर रुक जाता तो उसका बाप नहीं लेके जा सकता था। अगर वो कहता है कि तुम सुपरवाइज करते हो सिचुएशन को, जो कि टोटली जवाब दिया था ना उसको पिछली दफ़ा कि मैं इंसान हूँ और मुझे अपना घर चलाना है और मैंने मरना नहीं है। उसके बाद जब वो वापस आ गया, वो फिर कह रही है वो लड़की तुम्हारी वजह से मर गई। वो उसको एक भरे पूरे हॉस्पिटल में छोड़ के गया था जहां उसका ध्यान रखा जा सकता था और उसका उठाने वाला बाप तो फिर भी उठा के उसको ला सकता था। सो इस तरह से हमारी हीरोइन को आपने बहुत सेंसिबल और अपने सिनेरियो में बहुत ऑफ बीट और स्ट्रॉन्ग लड़की दिखाया था ना। अब ये वो अक्ल से पैदल बातें करनी शुरू हो गई। फिर वही जगह जो मैंने अभी पहले मेंशन की थी कि लेकिन अब ये देखें, अगर वो उसने ऐसी बात की, उसने फिर आगे कहा कि मैं जज्बात में मतलब अकल से पैदल बात करके माफी मांगी तो आप अकल से पैदल तो हो गए ना। अकल से पैदल तो आप हो गए कि एक सारे भरे मजमे में आपने कह दिया तुमने मारा है उसको, और उसके बाद आप मिठाई लेके चले गए कि आपकी वजह से मैं पास हो गई हूँ, और फिर आप वहाँ उसको ले गए जहाँ वो आराम से बैठी है और सब अपना रिजल्ट देख रहे हैं और वो रिजल्ट नहीं देख रही। आई मीन मेरी हीरोइन को आप थोड़ा सा गलत जगह पे लेके जा रहे हैं। जो वो हीरोइन जो कि बेहतरीन जगह पे थी आपकी वजह से, बिकॉज यू मेड हर द पर्सन दैट वी फेल इन लव। बेटी कैसी होनी चाहिए? मीनू जैसी, दैट्स व्हाट वी सेड। बाप कैसा होना चाहिए? मीनू के बाप जैसा। आपने वो जगह ले ली है, हमारे कैरेक्टर्स से वापस ले ली है समहाउ। इस वक्त हम किसी भी कैरेक्टर के लिए नहीं कह सकते, डॉक्टर समेत, कि इस ड्रामे में ये कैरेक्टर ऐसा है जैसा फलाना होना चाहिए।
सो स्लाइटली डिसअपॉइंटिंग वन एपिसोड, पिछली भी मेरे लिए थोड़ी सी थी। आई थिंक 6 फॉर राइटिंग। 6 ऑफ कोर्स इट्स अ गुड जॉब बट तो टीचर्स तक बात और टीचर्स भी अब तुम्हें पसंद नहीं करती। टीचर तो पढ़ा भी नहीं रही थी कि उसने कहा इन्होंने कौन सा मुझे पास कर देना है। ये मुझे भी ये बात फील मुझे ये लगा था कि इसलिए इसने जाके अपना रिजल्ट तक नहीं देखा कि मैं तो फेल ही होंगी, जब टॉपर को भी फेल कर दिया तो मैं तो फेल ही होंगी। तो वो इसलिए मुझे कन्विंसिंग लगा था कि पिछली एपिसोड से इन्होंने इसको रिलेट किया, मुझे ऐसा लगा। मेरा रुबीना जी आपसे सवाल है इस पे 6 नंबर देने पे आपके कि आप ये जो 5 ड्रामे हैं, आप वो साबुन जना जैसे एक मूवमेंट मुझे इन 5 ड्रामों में बताएं। एक मूवमेंट मैं कहूंगा नहीं, मैं बहुत सारे मोमेंट्स बहुत सारे ड्रामों में थे। एक इस लेवल पे और ऑडियंस फैसला करेंगे कमेंट्स में कि ये मूवमेंट है। आप उस पर्टिकुलर मूवमेंट को देखें जो राइटर जिस जर्नी पे लेके गया और इतने सेंसिटिव टॉपिक को इतना सेंसिटिवली लेके गया है कि आप एंगेज भी हैं, आपको बोरिंग भी नहीं लग रहा, आप टोटली उसमें इन्वेस्टेड हैं। एक सीन आप मुझे बता सेइंग एज अ व्यूअर, मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट है कि मुझे गूज बम्स क्या चीज़ देती है, मुझे क्या चीज़ स्माइल करने पे मजबूर करती है, या मेरे लिए वो मोमेंट आएगा अभी जब हम जेंटलमैन की बात करेंगे, जहाँ वो बाप एंड आइड से इस वक्त बेस्ट बाप वकार साहब, वकार साहब, जब वो कहते हैं मैं किसी गुंडे से अपनी बेटी की शादी नहीं करूं, तुम जैसे गुंडे से अपनी बेटी की शादी नहीं करूं, याद रह जाए चीजें। ओह मेरे लिए वो गूज बम्स मोमेंट था। उस ड्रामे में ही अगर मैं दोबारा बात उसी की करती हूँ, अभी मैं आपके लिए वो गूज बम मूवमेंट नहीं था जब वो बच्ची साबुन ला के देती है अपनी माँ को और कहती है कि मेरी ईद पे मेरे लिए? नहीं, वो जगह नहीं थी, ये थी जहाँ वो माँ दोबारा से लाती है। नहीं, जब बच्ची और क्योंकि और उससे पहले वो फ्लैशबैक दिखाते हैं उस मूवमेंट में, और जब फ्लैशबैक पे जब लेके जा रहे हो तो मैं कहता हूँ ओ माय गॉड, किस डार्क जर्नी पे लेके जा रहा है राइटर हमें। ऑडियंस की तरफ जाया जाए तो जी टोटल वोट जो कास्ट हुए राइटिंग कैटेगरी में 20,500 हुए हैं, और जर्द पत्तों के बंद से मुस्तफा अफरीदी के हिस्से में है 11,521, 56% बनते हैं, 5.6 हाईएस्ट वोटिंग आज तक कोई राइटर लेके गए हैं तो मुस्तफा अफरीदी लेके गए हैं। और ये मैं बताता चलूँ कि ये फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब हर जगह से ये वोटिंग कलेक्ट हुई है। अब बात कर लीजिए डायरेक्शन की, और डायरेक्टर हैं सैफी हसन। देखिए, राइटर जितना भी कमाल लिख ले, जितना भी अच्छा लिख ले, अगर डायरेक्टर के पास वो नज़र ही नहीं है, वो सोच ही नहीं है, तो वो फिर चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। और यहाँ दोनों का कॉम्बिनेशन इतना कमाल है। छोटे छोटे सीन, ये डेथ वाली जो सीन था, मैंने और आपने कभी शायद वो साबुन वाला सीन कोई डायरेक्टर अपने हिसाब से, लेकिन वो चारपाइयों का खड़ा होना और उसके अंदर से उस औरत का निकलना जो थोड़ी सी उनमें से बेहतर है। नहलाते वही लोग हैं ना जिनको थोड़ी सी समझ हो। देखिए, कोई भी नहीं कर सकता। तो मैं तो बड़ी डिटेलिंग में ये चीज़ देख रही थी कि वो निकल कर आती हैं, जो पॉपुलेशन वाली हमारी खातून है, और वो उससे कहती हैं, और वो क्या, मैं इन जगहों पे डायरेक्शन देखती हूँ कि डायरेक्टर ने क्या कमाल काम किया है। मुझे बहुत अच्छा सीन वो लगा जहाँ चौधरी साहब कहते हैं चला यार जनाजा पढ़ा कर आए, क्या करना है, जो आपने जुमला बोला, ये बड़ी सिंपल लाइन थी, मेरा वोटर गया है, लेकिन डायरेक्टर ने रजिस्टर्ड करवाई कि आपके दिल में भी बैठी है, मेरे दिल में भी बैठी है। ये डायरेक्टर का काम है। लाइनें बड़ी सिंपल सी होती हैं और आर्टिस्ट उसके अंदर जान डालता है, डायरेक्टर उस सिचुएशन के अंदर जान डालता है। ये बड़ी सिंपल लाइन थी, ओ शेरू ओ मेरा जवान गैरतमंद बन पुत्र अपने टंगा तो खड़ा हो, ठीक है। तो ये डायरेक्टर का काम था, उसने क्या डिटेलिंग लेनी है, कैसे उसने उसको काम करना है, ये डायरेक्टर का काम था। कि जहाँ उसने खेलना है कि अब्बा ने कहा मुझे पैसे दे दे, उन्होंने तो 50 रुपये दिए थे, 50 रुपये बादाम आते, अच्छा पहले तू मेरा काम कर। ये डायरेक्टर का काम था, कैसे वो 500 निकालता है। उसने, इन्होंने सिंपल लाइन लिखी थी, लेकिन डायरेक्टर खेला। ओ किधर दादा अब्बू तुसी नीचे जाओगे, टांगों में दर्द हो जाएगा, दादी कैसे ऊपर आएगी। तो राइटिंग है ना, ये तो राइटिंग नहीं, ये डायरेक्टर का काम होता है। लिखा राइटर ने बड़ा सिंपल है, किया डायरेक्टर ने बड़ा कमाल है। तो सैफी भाई, आपकी पिछली सारी एपिसोड में तो मैं 10 देती, इस एपिसोड में भी मैं 10 से कम आपको नंबर नहीं दूंगी। रवीना जी, भैया जहाँ से ये दोनों आए हैं ना, द राइटर एंड द डायरेक्टर, वो बहुत ऊपर की जगह थी। पहली कोई 8 एपिसोड्स वर लाइक मैडनेस, और
हैंड इन हैंड डायरेक्शन और राइटिंग, और फिर वो छोटी छोटी जगह, वो म्यूज़िक के पोर्शंस जो अब बिल्कुल ख़त्म हो गए। अभी इस दफ़ा एक पोर्शन आया था बट वो उतना इम्पैक्टफुल नहीं था जैसे वो छोटे छोटे पोर्शन थे जहाँ वो इंट्रोड्यूस करा रहे थे जब ये लोगों को। तो इफ द राइटिंग इज अ 6 देन द डायरेक्शन इज